एक बार मैं गया मैसूर, साउथ में दरबार के कार्यक्रम थे। तो एक बहुत बड़ा संस्थान है देश का, तो उन स्वामी जी ने हमसे कहा कि हमारे अस्पताल भी चलिए। 2200 बेड का हॉस्पिटल है मैसूर में, 2000 बेड से प्लस, बहुत सुंदर अस्पताल। वो उनके हजारों संस्थान है देश विदेश में बने हुए, बहुत बड़ा संस्थान है। देश के सभी सम्मानित लोग वहाँ जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, सभी लोग जाते हैं, सब लोग भाग लेते हैं। अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं वहाँ। तमाम स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तमाम संस्थान हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के। तो हमको जिद करके वहाँ ले गए, बोले आप चलिए। तो हम गए, तो जो वहाँ प्रिंसिपल वगैरह सब लोग ले गए हमको, डीन वगैरह सब थे साथ में। बोले गुरुदेव कहाँ आप चलना पसंद करेंगे अस्पताल में? हमने कहा तो कहीं भी ले चलो। तो बोले आप बताइए। तो हमने कहा हमको तो यहाँ आईसीयू पसंद है अस्पतालों का, वहीं ले चलो जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं गड़बड़। तो बोले कि और गुरुदेव कोई? तो हमने कहा न्यूरोलॉजी में ले चलो जहाँ लोग न्यूरो के केसेज हैं, मस्तिष्क से के रोग हैं। तो बोले ये पहले ही पड़ गया न्यूरोलॉजी, आप चलिए। हमने कहा चलो। तो उधर गए तो हमने बात की, एक पेशेंट बिस्तर पे, कैसे हो? जनरल वार्ड था, ऐसे ही बहुत बड़ा वार्ड था, बहुत साफ सुथरा। तो अपनी भाषा, वहाँ की थोड़ी भाषा की समस्या थी, तो ट्रांसलेटर से फिर डॉक्टर ने बताया कि गुरुदेव ये इसको हार्ट वो हो गया है, ब्रेन में जो है समस्या हुई है, और ये इसको ये प्रॉब्लम है, इसको लकवा मार गया है। तो हमने कहा इसको ब्रेन की समस्या नहीं हुई, इसकी समस्या तो हार्ट की है। हमने इससे पूछो इसे प्रॉब्लम किधर हुआ है? भाषा में पूछा तो उसने बताया इधर इधर हमको बहुत कष्ट हुआ, ये सारा कष्ट हुआ हाथ में, पीठ में तड़पा और इधर आ गया। तो हमने कहा ये केस है आपका न्यूरोलॉजी का तो है नहीं, ये न्यूरोलॉजी का केस ही नहीं है। इसको तो आपको जो हार्ट का आपका जो डिपार्टमेंट होता है कार्डियोलॉजी का, आपको कार्डियोलॉजी भेजना चाहिए था इसको। तो बड़े परेशान हो गए, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, कहाँ ये वो किया, फिर डायरेक्शन दिए कुछ अपने कुलीग्स को कि चेकअप, ये चेकअप कराइए, वो चेकअप कराइए, और आगे बढ़े। तो एक पेशेंट था, वो लेटा था, वो बुजुर्ग थे, करीब 70-75 साल के बुजुर्ग थे। नहीं क्या हुआ? बोले इनको लकवा मारा हुआ है और ये उठ बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो दरबार ने देखा कि इसका एक पित्र है जिसको लकवा मारा हुआ, सबसे आगे वही लेटा हुआ है, वही स्मृति है। ये आदमी तो ठीक है, बूढ़ो तो ठीक है, लेकिन बूढ़ो में जो स्मृति आ गई वो लकवा मारी हुई है। तो बूढ़ो को भी लग रहा है लकवा मार गया है। तो हमने कहा तो ठीक है। बोले नहीं ये तो भर्ती 3 महीने से, तो सुधार नहीं हो रहा। हमने कहा जिंदगी भर भर्ती करो तो सुधार नहीं होगा, क्योंकि इसमें काका बैठे हैं सबसे आगे लकवा मारे हुए, तो कैसे होगा? तो हमने उनसे कहा, तो अब दरबार ने उस निकाल के पित्र को मुक्ति दे दी। फिर हमने कहा भाई इसको उठाओ। तो उसका लड़का बोला पेशेंट का कि डॉक्टर से कि ये तो उठ नहीं सकते। कहा उठाओ? का नहीं, उठा के बैठ भी नहीं सकते, गिर जाएंगे। मैंने कहा भाई इसको जबरदस्ती खड़ा कर दो, खड़ा करो इसको। उसके दिमाग में हम तो लकवा मारा, हम कहाँ से हिल भी नहीं पा रहे बिस्तर से। उसको जबरदस्ती पकड़ के और खड़ा कर दिया गया, और धक्का दे दिया, चलो। तो धीरे धीरे 1-2-4 कदम चला, फिर उसको विश्वास हो गया, अरे हम तो चल सकते हैं। उसका वीडियो है, रखा है मेरे पास, वीडियो है, इस वर्ल्ड का पूरा रखा होगा ना, वीडियोस लाइव में दिखा सकते हैं, लाइव में था। उसके बाद वो बूढ़ो तो लगे वार्ड में दौड़ने सब कोई फटी आंखों से देख रहे हैं, डॉक्टर सब देख रहे हैं, वार्ड के लोग देख रहे हैं, ये क्या हुआ, बुढ़ा तो लकवा मारा पड़ा 3 महीने से, ये दौड़ कैसे रहा? तो धीरे गया आया, 2-3 चक्कर दौड़ के मारे बुढ़ऊ ने। तो बोले ये कैसे हो गया? हमने कैसे हो गया? वो उसको लकवा ही नहीं मारा, हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, इसको था ही नहीं। तो ये है न्यूरोलॉजी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। जिनको नहीं पता है कि समस्या कहाँ है, निवारण कैसे होगा जब कारण नहीं पता है,
ऐसे ही तमाम केसेस थे वहाँ फिर देखे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, बैठे हम लोग, तो तमाम बच्चे वो आए जो वहाँ पे सर्जन का कोर्स कर रहे थे, एमएस कर रहे थे, कुछ एमडी कर रहे थे, वो भी थे। तो हम लोग ऐसे बैठे तो पीछे वो लोग भी लाइन से खड़े हो गए। तो तब तक दरबार ने दिखाया, एक बच्ची थी, तो दरबार ने दिखाया कि ये तो सर्जन अभी बन जाएगी, सर्जरी करेगी 2 साल बाद, लेकिन ये जब खून देखती है तो इसको चक्कर आते हैं, बेहोशी आ जाती है इसको। तो हमने कहा ये लड़की खड़ी है, क्या कर रही है? बोले सर्जन एमएस कर रही है। तो हमने इससे पूछो, ये तो खून देख के ही बेहोश हो जाती है, इसके चक्कर आने लगते हैं। उससे पूछा उन्होंने अपनी भाषा में। हाँ, तो उसने कहा कि ये सर, ये होता है मुझे। तो हमने कैसे करेगी सर्जरी? किसी का तो पता नहीं क्या काट देगी, इसको चक्कर आ रहा है, पेशेंट पड़ा रहेगा, पेट खुला हुआ, ये बेहोश हो जाएगी। एक लड़का और पीछे खड़ा था, हमने ये बोले गोल्ड मेडलिस्ट है ये। तो दरबार ने कहा कि ये जो खड़ा है लड़का, ये तो बेहोश हो जाता है देख के खून एकदम, और ये इसके हाथ कांपते हैं, खून देख के इसके हाथ कांपने लगते हैं इसके। हाँ, और उसका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है। दरबार ने दिखाया कि खून देख के उसका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है डॉक्टर साहब का। तो हमने कहा ये इसको होता है? तो पूछा उन्होंने, प्रिंसिपल ने, उसने कहा यस सर, ये मुझे होता है। तो हमने कहा तो किसी का पता नहीं क्या काट देगा, ये तो मस्तिष्क सुन, आंखें बंद हो जाए, कुछ भी काट देगा। तो ऐसे अगर डॉक्टर आप बनाओगे तो हमने कहा रोगी की नहीं, पहले इन डॉक्टरों की चिकित्सा क्या हो सकता है तो आदमी है, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी चिकित्सा हो। तो अभी हमसे एक पद्मश्री हैं, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, डॉक्टर हैं बड़े, अभी हमसे मिलने आए। तो हम ऐसे चिकित्सा बैठे सब भक्तों के अपने दरबार की शिष्यों की ऑनलाइन कर रहे थे, था लखनऊ में, तो बातचीत होने लगी। पूरी देर देखते रहे, 1-1.5 घंटे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने सारा देखा। और अंत में उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो आप कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जहाँ हमारी विद्या खत्म हो जाती, वहाँ से ये विद्या वैदिक विज्ञान शुरू होता है। और वो देश के बड़े डॉक्टरों में से एक हैं, मतलब जिनको स्वयं राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मानित किया हुआ है। ऐसे ही दरबार में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, विद्वान डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके पास खुद की यूनिवर्सिटी हैं, उनकी खुद के मेडिकल कॉलेज हैं। वो लोग आते हैं और स्वीकार करते हैं, बैठ के हमसे 2-2, 3-3 घंटे वार्ता होती है, स्वीकार करते हैं। दरबार तो कहता है जहाँ आपका काम खत्म हो जाता है, जब आप बता देते हो कि आप वेंटिलेटर पे चले गए, भगवान को याद करो, तो आ जाओ भगवान के दरवाजे, भोलेनाथ तो बैठे हैं, माँ तो बैठी है। वो सही कहते हैं, अभी भगवान से प्रार्थना करो। जिसके आगे वो नहीं जानते तो वो ठीक बोलते हैं आपसे कि भाई अब ईश्वर को प्रार्थना करो।